जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे सैटेलाइट और इंटरनेट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे अर्थ के अराउंड, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 1 लाख सैटेलाइट जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो जो हमारे देश में जो अभी इंटरनेट चल रही है धरती के अंदर, वो अब शिफ्ट होकर स्पेस के अंदर भी चली गई है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो शहरें हैं वहाँ पे इजीली इंटरनेट अवेलेबल है। बट अगर हम बात कर ले भारत के गाँवों में या फिर ऐसी जगह जहाँ पे पहाड़ हो, नदियाँ हो, ऐसी कोई जगह हो, वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे इंटरनेट अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो अवेलेबल ही नहीं होता ताकि लोग उसे कनेक्ट कर सके अच्छी तरह से। तो ये भी हो सकता है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट आजकल इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है उस एरिया में, हिली स्टेशन पे जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, उस एरिया में जो है वहाँ से सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्शन दी जाए। तो अगर हम बात करें कि सैटेलाइट के थ्रू कैसे कनेक्ट होगा इंटरनेट, तो जैसे सैटेलाइट है स्पेस के अंदर, तो वो आपके घर के ऊपर एक डिश लगेगा, जिसकी वजह से वो जो डिश है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। वो उसमें डाटा शेयर करेगा, जिससे कि आप अपना लैपटॉप, टीवी, जितनी भी चीज़ें हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ स्पेस में एक ही सैटेलाइट है, वहाँ पे बहुत सारी सैटेलाइट्स है जो कि एक दूसरे से लेज़र के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सैटेलाइट है वो किस ऑर्बिट में होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होगा सैटेलाइट वो लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में LEO लियो बोला जाता है। ये जो नॉर्मली जो सैटेलाइट जाती है GEO में जाती है, और ये जो है वो धरती के स्पेस से कम 35,000 किलोमीटर दूर है, जिससे कि जो इससे हम ले नहीं सकते इंटरनेट, क्योंकि इससे इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ही लो आएगी। तो इसके ऊपर जो कंपनियां काम कर रही है, तो आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, जिसमें कि स्टारलिंक काम कर रहा है। आपने भारती बेस्ड जो कि ऑन वेब कंपनी है वो भी इसके अंदर काम कर रही है। एक अमेजॉन की कंपनी है जिसका नाम कुपीर है, वो भी इसके ऊपर काम कर रहा है। और स्टारलिंक तो है वो 17 कंट्री में अपना काम स्टार्ट कर चुका है, और जो 1700 उसके लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट भी चले गए हैं। और अगर हम वन वेब की बात करें तो उसके भी 250 सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में जा चुके हैं। इन फ्यूचर में ये देखा जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर जो चक्कर लगाते हुए घूमेंगे। इससे फ़ायदा भी और नुकसान भी है। तो अगर हम फ़ायदे की बात कर ले तो फ़ायदा ये है कि ये हर जगह कनेक्टिविटी दे पाएगा, या तो वो पहाड़ वाला इलाका हो, या तो नदियों वाला इलाका हो, या तो जंगलों वाला इलाका हो। चारों तरफ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ईजी हो जाएगी। जहाँ आइलैंड हो गया, अगर कोई किसी आइलैंड पे जाता है तो वहाँ पे थोड़ी ना कनेक्टिविटी मिलती है, तो वहाँ पे भी कनेक्टिविटी ईजिली मिल जाएगी। जैसे लोग हिली स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं, ये सब जो काम करते हैं, तो वो अब लोग लाइव कर पाएंगे, जो कि पहले नहीं कर पाते थे क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती थी। या तो हो सकता है कि जो एवरेस्ट पे गया वहाँ पे भी सीधे सीधे लाइव कर सकते हैं लोग, कैसे चढ़ान कर रहे हैं, कैसे उतर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब लाइव चलने लगेंगी। अभी जो है कि अभी अगर मान लो कि आपको सैटेलाइट से कनेक्ट होना है तो उसके लिए एक अलग फ़ोन आता है जिससे आपको सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, और अब जो आप नॉर्मल यूज़ करते हो फ़ोन वो दूसरा होता है। तो आपको अगर जाना होता है हिल स्टेशन पे तो आपको 2 मोबाइल कैरी करने पड़ते हैं। और अगर बात करें अगर इन फ्यूचर अगर सैटेलाइट की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई तो आपको 2 मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मोबाइल में आपको सारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 2 कंपनियां ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, एक का नाम है लिंक और दूसरे का नाम है AST स्पेस मोबाइल। और ये जो लिंक कंपनी है ये इस पे काम कर रही है ताकि जो शू के साइज़ का जो बॉक्स होता है, शू साइज़ का बॉक्स आपने देखा होगा, जूते के साइज़ का बॉक्स, उसके साइज़ का बॉक्स जो है वो सैटेलाइट बना के ऑर्बिट में डाला जाए। तो इससे क्या होगा, इससे जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी एक टावर से दूसरे टावर पे इजीली हो जाएगी। तो इसके लिए जो अलग से आपको डोंगल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के ऊपर जो है ये दोनों कंपनियां काम कर रही है। तो ये जो कंपनियां हैं वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है, जिसकी वजह से आई थिंक रिजल्ट जो है 2022 और 23 तक इन लोगों ने टारगेट किया है कि रिजल्ट आ जाए। अगर हम कॉन्स की बात कर लेते हैं कि इससे नुकसान क्या है, तो पहली बात तो अगर ये लाखों की संख्या में ऑर्बिट में घूमेंगे तो ये तारों की तरह टिमटिमाएंगे अर्थ के चारों तरफ, जिससे कि जो अर्थ के चारों तरफ जो एस्टेरॉयड है उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा इससे थ्रू, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो सैटेलाइट से टकरा भी सकती हैं, और अगर उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा तो उनको डिस्ट्रॉय करना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। जो लोग रेडियो सिग्नल मॉनिटर करते हैं तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि रेडियो सिग्नल जो है वो मॉनिटर करने में भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में सैटेलाइट अवेलेबल हो जाएंगे। तो इससे बचने का क्या तरीका है, या तो बचने का एक ये तरीका है कि सैटेलाइट का जो है वो साइज़ कम कर दो, जैसे बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट ना बना के छोटे छोटे सैटेलाइट बनाओ,
और दूसरा जो है वो सैटेलाइट जो ऑर्बिट में जाके टिमटिमाते हैं, जो कि तारों की तरह दिखते हैं, या तो उनका टिमटिमाना बंद कर दो जिससे कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और ये जो रिफ्लेक्शन है, जो टिमटिमाना है, उसको कम करने के लिए जो स्टारलिंक कंपनी है वो ऑलरेडी जिससे कि वो अपने सैटेलाइट के सरफेस को डार्क कर दे रही है, जिससे कि वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट ना करे। और जो एक और तरीका है वो ये है कि जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और बहुत कम सैटेलाइट स्पेस के अंदर जाने दें। और आपको पता है कि हर सैटेलाइट का जो एक लाइफ टाइम होता है 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, ऐसा जो लाइफ टाइम होता है। तो अगर उनका लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है तो उनको धीरे धीरे करके अर्थ का ऑर्बिट में लाया जाता है, जिसकी वजह से वो गर्म होकर वो जल जाता है अर्थ के ऑर्बिट में ही। तो ऐसे ही फिर इन सब सैटेलाइट को भी करना पड़ेगा, जैसे इनका लाइफ टाइम ख़त्म हुआ इनको और अर्थ का ऑर्बिट में ला के फिर ये अपने आप ही जल जाएंगे। और आपको पता है कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें आने के बाद क्यों जल जाते हैं चीज़ें, क्योंकि वो जो हवा का है वो घर्षण होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें गर्म हो जाती है और अपने आप ही जल जाती है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।